हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के नैतिक दर्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेटो के नैतिक दर्शन में एक तो प्रत्यय सिद्धांत, मुख्य सद्गुण और संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन, ये 3 टॉपिक सम्मिलित है। बाकी जो 2 टॉपिक है, एक तो प्रत्यय सिद्धांत और मुख्य सद्गुण, इस पर मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपको RS मेंस, MA फिलोसफी और BA फिलोसफी तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने मानव स्वभाव के फाइनली 2 ही पक्ष माने हैं, एक तो बौद्धिक पक्ष और एक है भावनात्मक पक्ष। प्लेटो कहता है कि बौद्धिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष के पूर्ण समन्वय पर आधारित जीवन ही संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन है। यानी कि जो 2 पक्ष है, एक तो बौद्धिक पक्ष है और दूसरा जो भावनात्मक पक्ष है, इन दोनों पक्षों के समन्वय पर आधारित जीवन है, वही क्या है, सामंजस्यपूर्ण जीवन है। प्लेटो सुख को व्यापक अर्थ में लेता है और वो कहता है कि सुख और मानव कल्याण में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। मनुष्य के लिए आनंद और चिंतन, क्या मनुष्य के लिए आनंद और चिंतन का समुचित समन्वय ही अंतिम शुभ है, ये प्लेटो मानता है। ऐसा मानता है प्लेटो कि जो चिंतन है और जो आनंद है, उनका समुचित समन्वय ही मानव के लिए अंतिम शुभ है और इसी में ही मानव कल्याण भी निहित है। प्लेटो के अनुसार पूर्ण शुभ में सुख तथा सद्गुण का होना अनिवार्य है। प्लेटो क्या मानता है, पूर्ण शुभ में एक तो सुख होना चाहिए उसमें और दूसरा उसमें सद्गुण होना चाहिए। इनमें से किसी एक के अभाव में पूर्ण सुख की प्राप्ति असंभव है। जैसे इससे पहले सेरेनेक और सिनिक्स एक पक्षीय मत रखते थे, लेकिन प्लेटो ने क्या है, एक पक्षीय मत नहीं रखा और दोनों पक्षों को सम्मिलित किया, सुख को भी सम्मिलित कर लिया और बुद्धि को भी सम्मिलित कर लिया, यानी कि सद्गुण को भी सम्मिलित कर लिया। तो प्लेटो के अनुसार पूर्ण सुख में या पूर्ण एक तरह से मानव कल्याण में सुख और सद्गुण का होना बहुत जरूरी है। दोनों का उचित समन्वय होना जरूरी है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक फिलेबस में सुख पर विवेचन किया है और सुख के दोनों ही पार्ट, दोनों ही हिस्से, दोनों ही भाग, शारीरिक और बौद्धिक, इन दोनों पर विवेचन किया है। लेकिन वे शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख पर अधिक जोर देते हैं। प्लेटो पूर्ण शुभ या मानव कल्याण के लिए शारीरिक सुख का निषेध नहीं करता है, लेकिन वे इसे बौद्धिक सुख की अपेक्षा कम महत्व देते हैं। वो ये तो मानता है कि पूर्ण सुख में शारीरिक सुख भी जरूरी है, लेकिन वो बौद्धिक सुख से कम होना चाहिए, यानी उसे कम महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि शारीरिक सुख के अंदर में ही हम बौद्धिक सुख प्राप्ति कर रहे हैं, बौद्धिक सुख के गाइडेंस में हम शारीरिक सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा प्लेटो मानता है। अतः प्लेटो के ने पूर्ण सुख की दृष्टि से शारीरिक सुख का निषेध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बौद्धिक सुख को अधिक वांछनीय माना है। प्लेटो जो मानव कल्याण की दृष्टि से या पूर्ण सुख की दृष्टि से जो हमारा जो सुख है, शारीरिक सुख, उसका निषेध नहीं करता, वो उसका निषेध नहीं करता है, लेकिन उसे शारीरिक सुख को बौद्धिक सुख की अपेक्षा कम महत्व देता है या कम वांछनीय मानता है और बौद्धिक सुख को अधिक वांछनीय मानता है। प्लेटो का ये भी मत है कि सभी प्रकार के सुख अनिवार्यतः शुभ नहीं होते। प्लेटो क्या कहता है कि जो सभी सुख है ना, वो वास्तव में पूरी तरह सभी शुभ नहीं होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं उनमें या मिथ्या भी होते हैं उनमें। जैसे कौन कौन से शुभ है, जैसे कोई कल्पना करके खुश होता रहता है, तो प्लेटो ऐसा कहता है कि वास्तव में ये सुख है, मिथ्या सुख है। ये क्या है, ये मिथ्या सुख। और इसी प्रकार यदि कोई सुख प्राप्त कर रहा है क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, प्रतिशोध से आदि संवेगों से युक्त जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो भी वास्तव में क्या है, कि मिथ्या सुख है, वो भी सुख नहीं है। तो प्लेटो ये क्लियर बोल रहा है कि सभी प्रकार के सुख अनिवार्यतः शुभ नहीं होते, कुछ शुभ मिथ्या भी होते हैं। एक तो इमेजिन वाला, दूसरा है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध वाले संवेग से युक्त सुख, और तीसरा है संयमहीन और वासनाओं से लिप्त सुख भी एक तरह से मिथ्या सुख होते हैं। अतः प्लेटो
के अनुसार वास्तविक सुख वही सुख है जो बुद्धि द्वारा नियंत्रित तथा विवेक पर आधारित होता है। वास्तविक सुख क्या है? जो बुद्धि द्वारा नियंत्रित और विवेक पर आधारित होता है। अतः प्लेटो ने बुद्धि को मानवीय शुभ या कल्याण की दृष्टि से सर्वोच्च माना है, यानी कि बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया है। किसकी दृष्टि से? मानवीय कल्याण और शुभ की दृष्टि से। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति सद्गुणों के अनुसार आचरण करते हुए बुद्धि के मार्गदर्शन में सुख प्राप्त करता है, उसी का जीवन सामंजस्य एवं संतुलित जीवन है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।